देश में 17वें लोकसभा का चुनावी बिगुल बज गया है और इसके साथ नेताजी का राशन और भाषण पर चुनावी मंच भी तैयार है। साथ ही साथ जनता का भी चुनावी रंग में रंगना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे आज़ाद भारत में पहली बार कब, कहां, कैसे और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था और साथ ही साथ कितनी पार्टियों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया था? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा ये पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तब कुल 489 सीटों पर हुआ था चुनाव, जिसमें बहुमत के लिए 243 सीटें जरूरी थी। चुनाव की तारीख थी 10 फरवरी 1952। 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 के बीच में संपन्न हुआ था चुनाव। तब 489 सीटों के लिए कुल 1874 उम्मीदवार और 53 दल मैदान में थे, जिसमें कि 14 नेशनल पार्टी और 39 राज्य स्तरीय पार्टी शामिल थी। राष्ट्रीय पार्टियों में मुख्य तौर पर कांग्रेस, सीपीआई, जनसंघ थी। इसके अलावा अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियां भी चुनाव में शामिल हुई थी, लेकिन जीत का ताज कांग्रेस के सिर सजा था। 489 सीटों में से कुल 364 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था और बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस चुनाव में 45% मतदान हुए थे। तब महज 16 सीट जीतकर सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और पार्टी को 3.29% वोट मिले थे। सोशलिस्ट पार्टी 10.59% मतों के साथ चुनाव में तीसरी नंबर पर था और उसे 12 सीटें मिली थी। हुआ था बड़ा उलटफेर। दरअसल अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था। उनकी आरक्षित सीट बॉम्बे से कांग्रेस के नारायण सदोबा कजरोलकर ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने 1954 में भंडारा से उपचुनाव लड़ा और लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कांग्रेस के श्री बोरकर ने उन्हें हरा दिया। तब उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रवेश हुआ। किसान मजदूर प्रजा पार्टी की नींव रखने वाले आचार्य कृपलानी यूपी के फैजाबाद से चुनाव हार गए थे। तब कैसा होता था मतदान केंद्र? उस समय करीब 2.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे और 7.5 लाख बैलेट बॉक्स थे। 3 लाख से ज्यादा स्याही के पैकेट का इस्तेमाल हुआ था। चुनाव आयोग ने करीब 16,000 लोगों को अनुबंधन के तहत 6 महीने पर काम पर रखा था। तब देश की साक्षरता काफी कम थी, इसलिए आयोग ने गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करवाया और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। कैसे होता था चुनाव प्रचार? उस वक्त सड़क पर चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों के साथ बैलगाड़ियां भी मौजूद थी। दीवारों को पोस्टर और नारों से भर दिया गया था। कहीं कहीं तो गायों के पीठ पर लिख करके वोट मांगे जा रहे थे। नई पार्टियों का आगाज। उस चुनाव के दौरान पुराने कांग्रेसी नई पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ ही मैदान में उतर रहे थे। वहीं वामपंथ सशस्त्र संग्राम छोड़कर लोकतंत्र में मत की ताकत के आगे झुक चुके थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता लोहिया और जेपी ने कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से अलग होकर जनसंघ की स्थापना कर ली थी और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। निर्वाचन क्षेत्र। उस समय एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटों का चलन था, जिसके चलते 401 निर्वाचन क्षेत्र में 489 सीटों पर चुनाव हुए थे, जो कि 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे, वहीं 86 निर्वाचन क्षेत्र 2 सीटों पर थे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द जेड प्लस को लाइक करें और फॉलो करें।